Thank you for sending me such cute and beautiful messages. Obviously किसको अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती है। बेसिक अच्छा मतलब देखो, आप लोगों को स्टोरीज़ बहुत पसंद है सुनना और मुझे बताने का बहुत शौक है। और सीन ये है कि मेरे साथ बचपन से ना कुछ कुछ यकी हो ही रही है। अब ये स्टोरी है एक लड़की के बारे में, और ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इट इज़ क्वाइट इवेंटफुल। अब हुआ ये कि ये काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो मैं बेसिकली बहुत पहले फ़ोटोशॉप बहुत अच्छी सिखा भी सकता था और सीखा हुआ भी था। अब मैं इतना यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन पहले मेरा हाथ बहुत सेट था फ़ोटोशॉप के ऊपर। तो मैं क्या गया करता था कि एक इंस्टीट्यूट में गया और वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं फ़ोटोशॉप बच्चों को सिखाता हूँ। तो मैंने कुछ टाइम के लिए सिखाया, लेकिन ना मुझे मज़ा ना आया। मैंने ना बोला कि सर मैं छोड़ो, मैं नहीं पढ़ाना चाहता, मिस कराओ इस कोर्स को। तो उसके बाद एक लड़की ने मुझसे कांटेक्ट किया। उसने मुझसे कहा कि ना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप मुझे पर्सनली पढ़ा दें, लेकिन प्लीज़ पढ़ा दें, मुझे बड़ा शौक़ है, मुझे ये है, मुझे फलां। उसने मेरी बड़ी मिन्नतें की। अब ना ना करके मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पढ़ा देता हूँ। और क्योंकि ना मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि जब तक मुझे तसल्ली ना हो कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ, मैं पैसे नहीं ले सकता। तो मुझे उस टाइम पे अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई आप मुफ्त पढ़ लें, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, आपको सिखा देता हूँ। उससे ये कि आपको फ़ायदा होगा, आप कुछ सीख जाएंगे और मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और मैं शायद अच्छे टीचिंग स्किल भी मुझे हासिल हो जाएंगे। फेयर एनफ, यहाँ तक तो बात ओके हो गई। फिर वो लड़की आने लगी और मैं उसको पढ़ाता था। तो मेरी नीयत ये थी कि यार मैं पढ़ाने की नीयत से बुलाया, और हुआ ये कि मैंने उसको बुलाया अपने घर के ऊपर। मेरे घर में अम्मा अब्बा बहन भाई सब 5 लोग हैं मेरे घर में। और ड्राइंग रूम में हम लोग बैठते थे, लाइक पूरा खुला ड्राइंग रूम, कोई कमरा शमरा बंद नहीं होता था। तो वो अपना लैपटॉप लेके आती थी, मैं उसको सारा कुछ बता समझाता था। आहिस्ता 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 ना आई स्टार्टेड टू नोटिस कि वो पढ़ने नहीं आई है, उसको शायद मेरे में इंटरेस्ट है। बट मैंने कहा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, गलत बात है कोई बात नहीं। फिर कुछ अर्से बाद वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आए। उसमें से एक कप था जिस पे मेरा नाम लिखा हुआ था। अब मैंने इस चीज़ को ये एज्यूम किया क्योंकि वो पैसे नहीं दे रही है तो शायद उसको बुरा लग रहा होगा, तो उसने क्या किया, चलो मुझे कप गिफ्ट कर दी है, फेयर एनफ। तो गिफ्ट एक्सेप्ट ना करना बुरी बात होती है, मैंने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा ठीक है यार। तो यहाँ तक बात हो गई ओके, लेकिन विद द पैस ऑफ टाइम मुझे मज़ीद शक होने लगा। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई मैंने इसको भी नहीं पढ़ाना है। मैंने बोला बीबी, मुझे नाम भी याद नहीं है। मैंने बोला बीबी मेरी बात सुने, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता फर्दर, तो प्लीज़ मुझे इजाज़त दें, सॉरी। ओ भाई, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, उसने जीना नहीं हराम कर दिया मेरा। नहीं मैंने आना है, मैंने आना है। मैंने बोला प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट डू दिस। पढ़ रही पीछे पढ़ रही, मैंने उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। अच्छा, मैंने ज़िंदगी में ये देखा है कि लड़कों में तो बहुत हिम्मत होती है ज़िंदगी में बातें करने की, कॉन्फिडेंस की, हर चीज़ की, बड़े बड़े स्टेप्स लेने की, लेकिन लड़कियों में, भाई साहब मैं घर से बाहर था, वो लड़की मेरे घर आ गई है मेरी गैर मौजूदगी में। उस टाइम पे मेरे घर में मेरी बहन थी, अम्मा जान घर से बाहर थी। बहन आया तो उसने बहन के पास गई, उसने बोला मैंने पढ़ने शढ़ने आना है। बहन ने बोला उज़ैर तो घर पे नहीं है। तो उसने मेरी बहन से कोई ख़ास बात की नहीं, उसने सिर्फ इतना बोला कि मुझे ना उज़ैर की अम्मी से मिलना है। तो घर जब मैं गया तो मेरी बहन ने बताया वो यूँ यूँ आई थी, तो उसने ये बात, मुझे तो बड़ी आग लग गई यार। मैंने कहा मैं तो उसको मना कर दिया था। फिर जी 1-2 दिन बाद वो फिर आ गई। मेरी अम्मा जान भी घर पे थी। घर पे जी प्रॉपर महफिल जमी है, मेरी बहन मेरी अम्मा जान सब लोग ऐसे बैठे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे ना। अब सबकी नज़र उस पर टिकी हुई है और उसकी नज़र जो है ना अम्मा जान पे टिकी हुई है, और मेरी नज़र दोनों पे टिकी हुई है कि ये बात हो क्या रही है। तो भाई उसने ये कहा है कि भाई, उसके एग्जैक्ट अल्फाज बता रहा हूँ। उसने कहा कि मुझे ज़हर पसंद है, मैं ज़हर से शादी करना चाहती हूँ, नंबर वन। नंबर टू, और प्रपोजल देना कोई गलत बात नहीं है, हज़रत खतीजा ने भी तो अभी पाक को प्रपोजल भेजा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई मतलब एक बंदा जो इंटरेस्टेड नहीं है आपके मुंह पे बोल रहा है और आप पता नहीं क्या। तो अम्मी ने कहा कि मतलब क्या, क्या सीन है ये। वो कहती है आगे से ना कि अगर उज़ैर को मेरे में इंटरेस्ट नहीं था तो उसने मेरे गिफ्ट क्यों एक्सेप्ट किए हैं। आई वॉज लाइक व्हाट द फक मैन, मैंने इसलिए नहीं एक्सेप्ट किए थे। उस टाइम पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं चाहता था बोलना। अम्मी ने कहा चुप, तुम कुछ नहीं बोलोगे, औरत तो औरत बात हो रही है। खैर, वो बोलती रही करती रही कि नहीं ऐसा है, ये तो वैसा है। भाई मैं तो डर गया। ऊपर से ये बात मेरे अब्बा जान तक पहुंच गई। अब्बू ने कहा कि तुमने बुलाया ही क्यों था इन द फर्स्ट प्लेस, ये फलां, कल को कुछ हो जाता, कोई मसला हो जाता तो बात तो तुम्हारे पे आती हो, हमारी फैमिली के ऊपर बात आती।
भाईजान कर करा के ना किसी तरह से लड़की को भाई मिलते हैं कि अल्लाह वास्ते जान छोड़ दिया, भाई नहीं इंटरेस्ट डे वन से नहीं था और आज भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा। तो मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा यार मुझे नहीं बात करनी है ऑब्वियसली, मतलब मुझे नहीं पढ़ाना है। फिर इन्होंने क्या किया, मुझे फेसबुक पेज पे मैसेज करना शुरू कर दिया। मैसेज 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 मैसेज, मैंने तुम्हारे लिए इतना इंतज़ार किया है, तुम्हें रोज़ आती थी, तुम्हें देखती थी, तुम्हें इतना पसंद करती हूँ, ये फलां। मैंने रिप्लाई नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, क्योंकि आई डिड नॉट वांट टू टॉक। फिर जनाब साहब शुरू हो गया मुश्किल वक्त, बद्दुआएं। तुम देखना तुम्हारे साथ ये होगा। तो पता आपको पता है रिसेंटली ना मेरा कुछ साल एक पहले एक्सीडेंट हुआ है और मुझे अब ऐसा लगता है कि ये उसकी बद्दुआ लगी है मुझे। बट मेरी क्या गलती है भाई, मुझे आपको मैंने 1% भी हिंट नहीं दिया है कि मेरे को आप में इंटरेस्ट है। मैं सिर्फ आपको पढ़ाना चाहता हूँ, अगर मैं फ्री में पढ़ाना चाह रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है भाई कि मुझे आप में इंटरेस्ट है। आउट ऑफ गुडविल भी तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। बट नो, उस दिन से मेरा लड़कियों पर से एतबार तो उठा ही उठा है। मैं मानता हूँ कि हर लड़की सेम नहीं होती, ये आई अग्री, लेकिन इतना बैड सीन यार, मतलब आप घर तक पहुंच के मेरी अम्मा जान पे, वो भी इतनी पुरानी बात, वो भी भागलपुर जैसे शहर में, जो जो छोटा शहर है यहाँ पे तो लड़कियों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ठीक है, बड़े शहरों में होता है। उस शहर में बैठ के जनाब साहब इन्होंने मेरे साथ ये हरकत कर दी। वो तो अल्लाह का शुक्र है, किस ना कुछ करके मेरी जान छूटी है। मैं तो जानता नहीं था कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कितने बहन भाई हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है, मुझे कुछ नहीं पता था। शुक्र है अल्लाह का भाई मेरी बचत हो गई है। तो उस दिन के बाद से नो पढ़ाई, नो लड़की से बात इस मामले में कि मैंने आपको टीच कर, और ये हिंट नहीं देना कि आप मुफ्त। आइंदा ये सोच लिया कि भैंस की तुम 10 गुना पैसे चार्ज कर देंगे, ताकि ये इंप्रेशन ना आए कि मेरा कोई इंटरेस्ट है। और कोई गिफ्ट एक्सेप्ट भी नहीं करना, उससे भी ये इंप्रेशन आता कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ। तो भाई मैंने लाइफ में ये लेसन सीख लिया है कि इस तरह की हरकत दोबारा नहीं करनी है। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब ये कितना अनोनी सी बात है मतलब। So do let me know in the comments. I hope you enjoyed this story. I have a lot more to tell. Thank you.